अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल, जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स और साइंस। अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए, हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बई मसावाती, जिसमें आज हम सीख रहे हैं चार इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरह से हम अगर जनरल फॉर्म की बात की करें तो वो है ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सी पर। अगर इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशंस होती है तो हम ये कह सकते हैं इसके जो रूट है या फिर जजर है वो क्या होंगे, वो होगा एक्स मसावी, जो फॉर्मूला में सीखा था, मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। इसी को हम अलग अलग करें तो एक बार जमा का होगा और एक बार मनफी का होगा, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्फा मसावी मनफी बी जमा जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, और बीटा की अगर बात की जाए तो बीटा मसावी मनफी बी, एक बार जमा का और एक बार मनफी का, जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है यानी कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसके जो रूट्स होते हैं या फिर उसके हम जजर होते हैं वो क्या होंगे, अल्फा मसाई मनफी बी जमा जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, या फिर बीटा मसाई मनफी बी मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। इस तरह से होते हैं। ये पहली चीज हम यहाँ देखने वाले हैं, और बाद में हम देखेंगे कि इन दोनों का नेचर क्या होता है, यानी अल्फा बीटा को जो जमा जब करेंगे तो इससे हमको क्या हासिल होता है वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा यानी कि हम दोनों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर कर रहे हैं। हम देखेंगे अगर हम इसको जमा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, और हम जब उनको जर्ब करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले हम जमा करते हैं, अल्फा और बीटा की जमा करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा जमा बीटा, तो क्या होगा, ये होगा मनफी बी जमा जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। उसके बाद यहाँ जमा, ये बीटा मतलब मनफी बी मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर यानी नसबनुमा एक जैसे, इसलिए हम कॉमन लेंगे और ऊपर की जमा करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये 2a, ये मनफी बी जमा जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac, उसके बाद ये जमा मनफी मनफी होगा, यह आएगा यहाँ पर b, उसके बाद ये जमा मनफी ये मनफी होगा जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac। अब देखिए यहाँ पर ये जमा और ये मनफी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ मनफी बी है या मनफी बी है, तो ये एक मनफी बी और एक मनफी बी कितना हो जाएगा, ये मनफी 2b हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 2a। ये दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ये बचा मनफी b बटे a। यानी हमको ये ताल्लुक समझ में आता है कि अल्फा जमा बीटा क्या होता है, अल्फा जमा बीटा मनफी बी बटे ए होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कहां से है बस आपको ये बताया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अल्फा जमा बीटा मसावी क्या होता है, वो होता है मनफी बी बटे ए, ये होता है। चलो हम उनको जर्ब करके देखते हैं, अगर इनकी जर्ब की जाए तो क्या होगा, तो अल्फा जर्ब बीटा मसावी। चलो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा यहाँ मनफी बी है, यहाँ जमा जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a जर्ब, यहाँ बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है मनफी बी मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। अब देखिए यहाँ पर आपको जर्ब करना है, अब गौर से देखना, यहाँ ये मनफी बी ये हम इसको कंसीडर करेंगे, ये a है, उसके बाद जमा और ये बी की दूसरी मनफी 4ac, पूरा इसको हम b कंसीडर करते हैं। उसी तरह से मनफी बी को हम a कंसीडर करेंगे और इस पूरे को हम क्या करेंगे, b कंसीडर करेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या फॉर्मूला था कि अगर a जमा b हो और a मनफी b हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको हम इसकी तौसी हटा दें यानी इसको छोटा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा a की दूसरी मनफी b की दूसरी। इस तरह से एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले एक्सरसाइज के अंदर, बस उसी का इस्तेमाल करना है। इसको हमने a कंसीडर किया, इसको b कंसीडर किया, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मनफी b का स्क्वायर, देखो मनफी b का स्क्वायर लिख देते हैं, इससे बढ़ा दें मनफी b का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ मनफी के अलावा ये मनफी आ गई और पूरे जजर का स्क्वायर यानी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac कॉस की दूसरी। उसके बाद ये 2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी ये 4 और a स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए मंफी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मंफी और ये जब स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा तो बचेगा बी की दूसरी मंफी 4ac। अब ये ब्रैकेट में इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में इसको लिखेंगे बटे ये एज इट इज 4a की दूसरी। अब देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये एक स्टेप यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर ये प्लस है और जब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे जमा मंफी मंफी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मंफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4ac बटे ये 4a की दूसरी। ये 4 कैंसिल, ये स्क्वायर में से और ये a कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे c बटे a बचा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि आपको ये सारा का सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने की, वो ये है कि जब अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर आपके पास इसके दो जजर होंगे, अल्फा बीटा, जो कि जमा का होगा और एक मंफी का होगा। इन दोनों के अंदर ताल्लुक आपको पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि अल्फा जमा बीटा क्या होता है, मसावी मंफी b बटे a होता है और अल्फा जर बीटा क्या होता है, वो c बटे a होता है। इतना ही है, ये आपको समझाने के लिए इतना सारा बताया गया है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना और इतना ही है। तो अब चलिए देखते हैं दूसरी चीज, यानी कि वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, ममीज कहते हैं। ये क्या होता है, सिंपल है, ममीज b की दूसरी मंफी 4ac, इसको ममीज कहा जाता है, यानी कि इसको इसे क्या कहा जाता है, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इसे ममीज कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू की बिना पर जो जजर होंगे, जो हमारे रूट आने वाले हैं, उनकी नोयत पता होती है, उनका नेचर हमको पता होता है। नेचर कैसे होगा, तो सिंपल हम यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, वो नेचर हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बी की दूसरी मंफी 4ac, इसे ग्रीक वर्ड डेल्टा से जाहिर करते हैं। डेल्टा मतलब कुछ इस तरह से मुस्तलिस आपको बनाना है, इसका और इसका मीनिंग सेम है, यानी कि अगर कहीं डेल्टा इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब बी की दूसरी मंफी 4ac लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे कोई इक्वेशन लेकर, अगर उसकी वैल्यू डेल्टा मसावी सिफर है, यानी कि इसकी वैल्यू सिफर है, तो यहां आपको ये बात समझना है, इसका जो नेचर होगा, यानी इसके जो आपको रूट मिलने वाले हैं, जजर मिलने वाले हैं, वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, यानी कि हकीकी अदद आपको मिलेगा और वो दोनों एक जैसे ही जवाबात होंगे। उर्दू में यहां लिखेंगे हकीकी और मसावी। दूसरी बात करते हैं, ये पहला था। दूसरे नेचर की बात करते हैं, अगर डेल्टा बड़ा है सिफर से, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, मुस्बित अदद होंगे, तो वो 0 से बड़ा माना जाएगा। तो हम उस वक्त कहेंगे कि इनके जो नेचर आएंगे, यानी कि जो नोयत होगी वो रियल होगी लेकिन अनइक्वल होंगे, दोनों जो जजर होंगे वो अलग अलग होंगे। उर्दू में हम लिखेंगे यहां पर हकीकी तो होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे, यानी कि अलग अलग जवाब होंगे। उसके बाद आखिर इसका तीसरा जो कंडीशन है, अगर डेल्टा सिफर से छोटा है, यानी कि सिफर बड़ा है, इसका मतलब मंफी में जवाब आएगा। जब इस तरह से आएगा तब उसका नेचर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो नॉट रियल नंबर होंगे, यानी इसका जो नेचर आएगा, जो रूट निकलेंगे वो नॉट रियल होंगे, यानी डायरेक्टली लिखेंगे वो गैर मसावी होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें आपको समझना है। अगर डेल्टा यानी बी की दूसरी मंफी 4ac की जो कीमत 0 के मसावी है तो वो रियल इक्वल होंगे, यानी हकीकी और मसावी होंगे। बड़ा है तो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, और अगर छोटा है तो नॉट रियल, गैर मसावी। इसको हम मिसाल के लिए समझने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है और नेचर किसे कहते हैं, नोयत क्या है। ये था कुछ बेसिक। अब लास्ट बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है हमारी वहां पर आएंगे। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको कोई दो जजर दिए हुए, इससे पहले हमने क्या सीखे थे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उससे हमने उनके जजर मालूम किए थे। लेकिन अब ऐसा भी होगा कि आपको जजर दिए जाएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने के लिए सवाल आएगा। तो कैसे मालूम करेंगे, चलो समझ। अब देखिए हमारे पास यहां पर हम अल्फा और बीटा दो हमने जजर लिए, रूट लिए। अब यहां पर अल्फा की कोई वैल्यू हो सकती है आपको सवाल में, बीटा की कोई वैल्यू हो सकती है। जब वैल्यू दी हुई होगी तब उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी। हम यहाँ जनरल फॉर्म के लिए देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा यहाँ गिवन है, यहाँ अभी कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम चलो सपोज करते हैं कि ये अल्फा एक्स मसावी अल्फा होगा, या यहाँ पर एक्स मसावी ये बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम उल्टा जा रहे हैं, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने जजर मालूम की थी, अब जजर है, अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं।
अब देखिए अल्फा को इधर भेजेंगे तो जमा का इधर आकर मनफी, बीटा को भेजेंगे तो वो मनफी हो जाएगा। तो ये x ये इधर आकर ये मनफी अल्फा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा सिफर, या x ये बीटा इधर आकर ये मनफी बीटा हो जाएगा, ये मसावी सिफर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को ब्रैकेट में लिखकर सिफर के मसावी लिखेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा x मनफी अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में x मनफी बीटा, मसावी क्या हो गया, सिफर के बराबर हो गया। अब बहुत आसान है हमारे लिए। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी x को x मनफी बीटा से और मनफी अल्फा को x मनफी बीटा से मल्टीप्लाई करने पर हमको वो इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं हम ये x इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x मनफी बीटा, उसके बाद ये मनफी अल्फा, ये x मनफी बीटा मसावी सिफर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये मनफी ये x बीटा हो जाएगा, उसके बाद ये मनफी ये x और अल्फा को ज़रूर करेंगे तो ये x अल्फा हो जाएगा, उसके बाद मनफी मनफी जमा होता है और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मसावी सिफर। देखिए यहाँ जो कॉमन निकलता है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर x है तो मनफी x को हम कॉमन निकालते हैं, तो ये मनफी x यहाँ कॉमन निकला तो क्या बचा, जैसे ही मनफी यहाँ निकला तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो मनफी होता है वो प्लस बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो आप पहले बीटा लिखिए या अल्फा लिखिए चलता है, लेकिन हम स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जैसा है वैसे लिखेंगे, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा लिखते हैं। अब देखिए मनफी जमा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ये अल्फा यहाँ एज इट इज, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है इसलिए सिर्फ अल्फा इंटू बीटा मसावी सिफर लिखेंगे। इसको पहले अल्फा लिखते हैं बाद में बीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x की दूसरी मनफी x कॉस में अल्फा जमा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा मसावी सिफर। इंटू नहीं सॉरी यहाँ जमा है, जमा की अलामत लगाना ना भूले, यहाँ इंटू है यहाँ जरूर। इस तरह से अगर कोई आपको रूट गिवन है यानी जजर दिए हुए हैं, उनके कुछ अदद आपको दिए होंगे तो आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए बिना ताखीर हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो अभी हमने 4 चीजें सीखे उसी तरह से आपको करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से गिवन है उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए प्रैक्टिस सेट 2.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में है, यानी अमली काम की सूरत में गिवन है। 3 एक्टिविटी आपको यहां दी हुई है अमली काम, आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटी को फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आपको फिल करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो पहला जो एक्टिविटी है अमली काम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ममीज की वैल्यूज दी वाली b की दूसरी मनफी 4 ac वो है पॉजिटिव 5, यानी कि जमा के 5 है और दूसरे उसमें यहाँ मनफी के 5 है। तो हमने ये देखा था ये जो डेल्टा की वैल्यू है यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो कीमत है, ममीज की जो वैल्यू होगी अगर वो सिफर से बड़ी है। अब देखिए जमा 5 मतलब सिफर से बड़ी है, तो जब सिफर से बड़ी होगी तो सेकेंड वाली जो कंडीशन हमने देखी थी क्या थी, अगर वो सिफर से बड़ा है, ये मम्मीज अगर सिफर से बड़ा है तो क्या होगा, तब वो जो जजर होंगे वो हकीकी होंगे और गैर मसावी होंगे, यानी इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, वो रियल तो होंगे एंड अनइक्वल होंगे, यानी कि गैर मसावी होंगे। उसके बाद दूसरी बात करते हैं मनफी 5। मनफी 5 देखिए यहाँ पर मम्मीज की वैल्यू अगर सिफर से छोटी है, या मनफी 5 आप देख सकते हो मनफी 5 यानी सिफर से छोटा है, तब हमने तीसरी कंडीशन देखे थे, तब उसके जो जजर होंगे यानी रूट होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉट रियल होंगे, यानी कि गैर हकीकी होंगे। यहां लिखेंगे गैर हकीकी और इंग्लिश में यहां लिखेंगे नॉट रियल। हो गया, पहली एक्टिविटी इतनी आसान थी, इस तरह से आपको समझना था और फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने थे। अब चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ, दूसरे अमली काम की तरफ। यहां पर देखो जजरों का मजमुआ, यानी कि अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जजर का सम दिया हुआ है, मजमुआ। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके जजर क्या होंगे, या तो अल्फा और या फिर बीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या गिवन है, अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है, वो मनफी 7 गिवन, और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी जजरों का हासिल ज़र्ब वो 5 दिया हुआ है। अब वो कौन से जजर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा ज़र्ब बीटा कितना है, ये 5 गिवन है। आपको क्या करना है, मुरब्बाई मसावात बनाना है। तो आपको हमने देखा था मुरब्बाई मसावात बनाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या है, x की दूसरी मनफी x कॉस में अल्फा जमा बीटा जमा अल्फा इंटू बीटा मसावी सिफर। सिंपल, ये वैल्यूज को यहाँ पर रखिए, आपका जवाब मिल जाएगा और उसको यहाँ पे फिल
फिलअप कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की दूसरी मंफी ये x, अल्फा जमा बीटा क्या है, वो है -7, इसको कॉस में लिखिए -7। उसके बाद जमा अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो है 5 मसावी 0। इसको हल कीजिए, x की दूसरी ब्रैकेट से मंफी को बाहर निकालिए तो मंफी मंफी जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जमा 7x, उसके बाद ये जमा 5 मसावी 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है अगर इनके जो जजर है जिसका जमा -7 और हाशिया 5 हो, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को क्या लिखना है आपको, तो लिखेंगे x की दूसरी जमा 7x जमा 5 मसावी 0। इस तरह से दूसरी एक्टिविटी भी हमारे यहाँ पर खत्म होती है। तीसरे अगले काम की बात करते हैं, तीसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, जहां पर 2x की दूसरी मंफी 4x मंफी 3 मसावी 0 एक इक्वेशन है जिसके जगह अल्फा और बीटा है। आपको क्या करना है, अल्फा जमा बीटा मालूम करना है और अल्फा ज़र्ब बीटा मालूम करना है। हमने सबसे पहले देखे थे अल्फा बीटा, इन दोनों की जो नोयत है यानी कि ताल्लुक है इन दोनों के दरमियान का, एक बार जमा और ज़र्ब के हिसाब से हमने देखे थे। तो अल्फा जमा बीटा का जो ताल्लुक हमने देखे थे वो क्या था, वो -b/a था, और अल्फा ज़र्ब बीटा में क्या था, वो था c/a। इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पहले मवाजना करेंगे इस इक्वेशन को, किससे, वो करेंगे ax² प्लस bx प्लस c मसावी 0 से। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू b यहाँ -4 है, और c की वैल्यू c यहाँ पर हमारे पास -3 है। इस वैल्यू को क्या रखेंगे और आंसर हम मालूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे -b/a, यहाँ पर b क्या है हमारे पास -4 है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इसका देखिए मंफी, उसके बाद b क्या दिया है, b -4 है, तो -4/a, a की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मंफी मंफी जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 4/2, यानी 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्या जवाब आ रहा हमारा 2। तो यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, यहाँ आपको 2 लिखना है, इसका जवाब कितना है 2। अब बात करते हैं अल्फा ज़र्ब बीटा की, यानी c/a, c की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, और a क्या है हमारे पास 2 है। अब ये तकसीम होता है क्या, नहीं होता है, तो हमारा आंसर खत्म हो गया, इतना ही जवाब है हमारा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ -3/2। इस तरह से ये एक्टिविटी थी, बहुत आसान है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। इसको देखिए, अगर आपको लिखना है तो लिख कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करना है, यानी ममीज की कीमत मालूम करना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन आपको गिवन है, बहुत आसानी से हम इसे कर लेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उसे क्या करना है, मवाजना करना है, मसावत। अब x के फॉर्म में है तो इसको हम किससे मवाजना करेंगे, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मवाजना करने पर, यानी कि कंपेयर, इंग्लिश में लिखेंगे लाइन, कंपेयर इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, हमको a की वैल्यू मालूम होगी, a मसावी क्या है, यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर भी कितना है, +7 है, और c कितना है, c -1 है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डेल्टा, वो होता है b की दूसरी -4ac। अब देखिए b की दूसरी यानी कि 7 की दूसरी, उसके बाद -4 ज़र्ब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर -1 है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, ये मंफी मंफी जमा हो जाएगा, 4 का 4 और ये 4 का 4, तो कितना आ गया, 49 जमा 4, ये हो जाएगा 53। तो सबसे पहले सवाल का जो जवाब है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो है ममीज की कीमत, वो 53 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सेम वैसे ही करना है आपको, यहाँ पर भी लाइन लिखना है मसावत को, लेकिन y के फॉर्म में है, इसलिए ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये सेम लाइन आपको यहाँ लिखना है, जिसकी वजह से आपको क्या मालूम हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर a कितना है, 2 है, उसके बाद b की वैल्यू b कितना है, -5 है, और c की वैल्यू यहाँ c कितना है, वो 10 है। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा मालूम करना है, b² -4ac, इसी को ममीज भी कहा कहते हैं। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ -5 है, तो -5 की दूसरी, ये -4 ज़र्ब a की वैल्यू 2 है और c यहाँ पर 10 है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, मंफी हो जमा हो, जवाब आपका मुस्बत में आता है, पॉजिटिव आता है, ये आ गया 25, ये माइनस, यहाँ पे देखिए 10 दूनी 20, 20 चौक 80, यहाँ पे आ गया 80। अब देखिए यहाँ पर 80 में से आपको 25 माइनस करना है, तो कितना होता है, ये हो गया 5, उसके बाद और ये हो गया 5, यानी कि 55 आंसर। लेकिन यहाँ बड़े अदद की अलामत मंफी, इसलिए यहाँ मंफी आएगा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -55, यानी कि मम्मीज की कीमत कितनी, -55 है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, यहां पर भी उसी तरह से करना है आपको, मवाजना x के फॉर्म
फॉर्म में है तो यहाँ सेम, यहाँ जिस तरह से लिखा हुआ है सेम लाइन आपको यहाँ लिखनी है। लिख देता हूं यहाँ पर मैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर कंपेयर इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिससे आपको a मालूम हो जाएगा। a कितना है तो यहाँ पर √2 है, उसके बाद b की वैल्यू 4 है और c कितना है, c यहाँ पे 2√2 है, 2√2। उसके बाद आपको डेल्टा पता करना है, यानी ममीज मालूम करना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मालूम कीजिए। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, ये √2 इंटू c कितना है, वो 2√2 है। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो 16 होता है मनफी। अब देखिए ये जजर का 2 और जजर का 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये बाहर यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये 4 जर, इस जजर में 2 जजर में 2 कितना हो जाएगा, 2 जजर में ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 16 मनफी ये 4, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 जर 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 मनफी 4, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो गया, तो 16 मनफी 16, 16 में 16 गया सी पर। तो आखिरी सवाल में जो डेल्टा ममीज की वैल्यू वो कितनी है, वो सी पर है। इतना आसान क्वेश्चन था, आपको करना है जब आपको सिर्फ ममीज मालूम यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मालूम करने के लिए सवाल आता है तो आपको इतना ही करना है, उसका नीचे लिखने की कोई जरूरत। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जहां पर अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जजरों की नोयत पता करनी है, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स आपको पता करने हैं। वैसे ही क्वेश्चन है सेम, आपको वही इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए वही मेथड आपको अप्लाई करना है। बस आखिर में आपको देखना है कि डेल्टा सिफर के मसावी है, डेल्टा सिफर से बड़ा है या डेल्टा सिफर से छोटा है। देखिए उसी मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को x के फॉर्म में, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मसावात को लाइन लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मसावी सिफर से मवाजना करने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, a मसावी क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो ये मनफी 4, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो है 4। अब देखिए आपको डेल्टा मालूम करना होगा, तो डेल्टा क्या है हमारे पास, b की दूसरी मनफी 4ac है। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ मनफी 4 cos की दूसरी, उसके बाद मनफी 4, a कितना है, a यहाँ पर 1 है, और c कितना है, c की वैल्यू यहाँ पर 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, मनफी 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16, मनफी 4 चौक 16 और ये हो गया 17, यानी कि 16 में से 17 आपको माइनस करना है, कितना जवाब होता है, मनफी 1। तो डेल्टा मसावी कितना है, मनफी 1। हम यहाँ देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा की वैल्यू जो है वो छोटा है, किससे, सिफर से। तो हमने जो 3 कंडीशन देखे थे कि जब डेल्टा छोटा होगा, जो वैल्यू आपके पास आई है उससे, इसका मतलब ये है कि जजरों की जो नोयत होगी, जजरों की नोयत क्या होगी, गैर हकीकी होगी। ये ना लिखते हो, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि जजर गैर हकीकी होंगे, रूट्स विल बी नॉट रियल। सिंपल, यहां पर देखिए डेल्टा की वैल्यू जो है वो सिफर से छोटी है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं कि इसके जो जजर आएंगे वो कैसे रहेंगे, नॉट रियल होंगे। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो मवाजना करना है, यहाँ पर x था इसलिए हमने ये मसावत किए थे, यहाँ y है तो हम यहाँ क्या लेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू सिफर से मवाजना करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ मनफी 7 है, और c कितना है, यहाँ पर 2 है। यहाँ देखकर हमने इसको वैल्यू लिए। अब देखिए हम डेल्टा मालूम करेंगे, डेल्टा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ मनफी 7 है, इसका स्क्वायर लीजिए, मनफी 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 2 है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, क्योंकि मनफी का स्क्वायर कीजिए या मुस्बत का, एक ही जवाब आता है। या मनफी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उसके बाद 49 में से 16 आपको माइनस करना है, 9 में से 6 गया, बचा 3, 4 में से गया, ये बचा 3। अब देखिए डेल्टा की जो वैल्यू है वो सिफर से बड़ी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ 0 लिखिए तो काफी अच्छे समझ में आएगा आपके। तो यहां पर डेल्टा क्या है, सिफर से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जजर हकीकी और गैर मसावी, क्योंकि हमने जो कंडीशन देखे थे
कुछ इस तरह से थी, अगर डेल्टा सिफर से बड़ा है तो जजर कैसे होते हैं, हकीकी और गैर मसावी। रूट विल बी रियल एंड अनइक्वल। एंड लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर ये n के फॉर्म में, इसलिए हम यहां पर इसको an² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे, जिससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी a यानी n² के साथ जो नंबर है कितना है 1 है, b के साथ कितना है यहाँ 2 है और c के साथ यहाँ 9, यानी c कितना है कांस्टेंट 9 है, जिससे हम डेल्टा मालूम करेंगे, डेल्टा यानी b की दूसरी मनफी 4ac। अब देखिए b यानी 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिए मनफी 4, a कितना है यहाँ पर 1 है और c कितना है 9 है। अब 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, उसके बाद 4 का 4, फिर 4 ना है 36 आ गया। अब देखिए 4 में से आपको 36 निकालना है तो ये मनफी 32 आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा ये छोटा है सिफर से, इसलिए यहाँ पर जजर कैसे होंगे, गैर हकीकी होंगे, जजर गैर हकीकी होंगे, यानी कि रूट्स विल बी नॉट रियल। इस तरह से आपको करना है, आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि डेल्टा सिफर से छोटा है, डेल्टा सिफर के बराबर है या डेल्टा सिफर से बड़ा है। अगर आपको ये पता है तो आप इनके नेचर लिख सकते हो। इस तरह से आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पर आपको यहां पर 2 रूट गिवन है, यानी कि जजर किए हुए हैं। यहाँ पहले सवाल में 0 और 4 2 जजर किए हुए हैं, दूसरे सवाल में 3 और मनफी 10 दिए हुए हैं। इसकी बिना पर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बाई मसावात बनाना है। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए जो आपको रूट गिवन है उसे पहले फर्स्ट कर लेंगे कि अल्फा 0 है और बीटा यहाँ पर 4 है। अब देखिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें अल्फा जमा बीटा भी चाहिए और अल्फा जर बीटा भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की एक बार जमा करेंगे और जर्ब करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा जमा बीटा क्या होता है, अल्फा 0 है और बीटा यहाँ पर 4 है, तो ये 0 जमा 4 कितना हो गया, ये 4 आ गया, यानी अल्फा जमा बीटा हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 4। उसके बाद अल्फा जर्ब बीटा की बात करते हैं, तो अल्फा जर्ब बीटा मसावी अल्फा 0 है और बीटा 4 है, 0 चौक 0 होता है, यानी कि अल्फा जर्ब बीटा कितना आ गया, वो आ गया सिफर। यहां हमारा आंसर नहीं कंप्लीट होता है क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है। तो यानी कि मतलूबा मुरब्बाई मसावत रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारी, जनरल फॉर्म है वो x² माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट अल्फा जमा बीटा जमा अल्फा इंटू बीटा मसावी सिफर। अब देखिए x² माइनस एक्स एज इट इज, अल्फा जमा बीटा कितना है, वो आया 4 हाउस में 4 जमा अल्फा जर बीटा कितना है, सिफर है, मसावी सिफर। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो x² इसको बाहर निकालेंगे मनफी 4x हो जाएगा, सिफर लिखने की जरूरत नहीं है, मसावी सिफर। इस तरह से जो मतलूबा मसावात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। पहला सवाल इस तरह से करना है, दूसरा भी कुछ इसी तरह से करेंगे कि अल्फा यहाँ पर 3 है और बीटा यहाँ पर -10 है। अब देखिए अल्फा जमा बीटा 3 जमा हौस में मनफी 10, क्योंकि यहाँ पर बीटा मनफी 10 है। तो अब देखिए 3 जमा मनफी होता है, ये 10 आ गया, 3 में से 10 निकालना तो यहाँ मनफी 7 आ गया, यानी अल्फा जमा बीटा कितना है, मनफी 7। अल्फा जर बीटा देखते हैं, अल्फा जर बीटा मसावी 3 जर मनफी 10 कितना होता है, ये हो गया मनफी 30, यानी कि मनफी 7 और मनफी 30। इस तरह से आपका जवाब है। लेकिन आपको मसावत बनानी है तो मतलूबा मसावत कौन सी है हमारी, वो x² माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा मसावी सिफर है। अब देखिए x² माइनस एक्स एज इट इज, अल्फा जमा बीटा कितना है, अल्फा जमा बीटा -7 है तो हौस में -7 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जमा है, एज इट इज जमा लिखेंगे। अल्फा जर बीटा कितना है, वो मनफी 30 है तो यहाँ मनफी 30 लिखेंगे, मसावी सिफर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² मनफी जमा हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, 7x जमा मनफी 30 मसावी सिफर। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये 2 जजर ऐसे हो तो उसको इस तरह से हल करना है। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको स्टेप को समझना है, इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम इसे अल्फा मान लेंगे, अल्फा 1/2 और यहां पर बीटा मनफी 1/2।
अब देखिए यहाँ पर अल्फा जमा बीटा मालूम करेंगे, अल्फा बीटा मसावी यहाँ पर 1/2, यहाँ जमा की अलामत और ये बीटा क्या यहाँ पर मनफी 1/2। इसको बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 जमा मनफी हो जाएगा 1/2। कितना आ गया 1/2 ये आ गया सिफर, यानी कि हमारे पास जवाब क्या आ गया सिफर। उसके बाद अल्फा जर बीटा मालूम करेंगे तो 1/2 जर मनफी 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4, तो ये मनफी 1/4 आपका जवाब आ जाएगा, क्योंकि मनफी की अलामत है यहाँ पर इसलिए मनफी। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, वो है x² माइनस x इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा मसावी सिफर। अब वैल्यूज को रखेंगे अल्फा जमा बीटा यानी सिफर है, यहाँ पे x² माइनस x यहाँ पर सिफर रख देंगे हम। उसके बाद जमा अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो मनफी 1/4 है, तो यहाँ आ गया मनफी 1/4 मसावी सिफर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये x², ये अब देखिए x को सिफर से कर तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ कोई जरूरत नहीं, ये पूरा पार्ट यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए जमा मनफी, ये मनफी होता है, ये 1/4 मसावी सिफर। इस तरह से जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही करना है, अल्फा मान लीजिए 2 मनफी जजर में 5 है और यहाँ बीटा को मान लीजिए 2 जमा जजर में 5 है। अल्फा जमा बीटा मालूम करते हैं, अल्फा जमा बीटा मसावी 2 मनफी जजर में 5 जमा 2 जमा जजर में 5। अब देखिए यहां पर जमा करना है आपको, कैसे करेंगे, तो अब देखिए 2 और ये 2, अब यहां पर ये मनफी के 5 है और जमा के 5 कैंसिल हो जाएंगे, 2 तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा जमा बीटा आ गया। अब अल्फा जर बीटा की बात करते हैं, तो जर करना है, तो ये 2 मनफी जजर में 5 ये अल्फा हो गया। उसके बाद जर बीटा क्या है, 2 जमा जजर में 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जर करना है आपको। अब 2 का जर इस 2 के साथ, यानी हम ऐसा ब्रैकेट बना लेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इसको हम क्या सपोज करेंगे, ये ए है और इसको बी सपोज करेंगे, ये ए है और ये बी सपोज करेंगे। हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर ए मनफी बी और ए जमा बी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b²। बिल्कुल हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ए हमारा 2 है और बी क्या है, जजर में 5 है। कैसे लिखेंगे हम इसको, सिंपल है, इसको हम लिखेंगे 2 की दूसरी मनफी जजर में 5 और उसकी दूसरी, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिखे। अब देखिए 2 की दूसरी कितना होता है, 4 होता है, मनफी जजर में 5 की दूसरी मतलब सिर्फ 5 होगा, 4 में से 5 ये कितना हो गया, यहां पर बच गया मनफी 1, तो अल्फा जर बीटा कितना आ गया, ये मनफी 1 आ गया। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है हमारी, x² माइनस x इंटू ब्रैकेट अल्फा जमा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें रखते हैं तो x² माइनस, अब देखिए यहां पर ये x है, अल्फा जमा बीटा कितना है, अल्फा जमा बीटा यहां पर 4 है, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर 4x। उसके बाद ये जमा अल्फा इंटू बीटा, ये मनफी है, तो जमा मनफी कितना होता है, ये मनफी होता है, ये 1 मसावी सिफर। इस तरह से ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह से तालीम चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो। थैंक यू सो मच।